झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की नज़र अब असम चुनाव पर है। जी हाँ, जेएमएम अब झारखंड की सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में पार्टी की नज़र असम पर टिकी है, जहां वह आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सीधी चुनौती देने की तैयारी में जुट गई है। झामुमो का फोकस उन इलाकों पर है जहां आदिवासी और चाय बागान मजदूर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। झामुमो असम की करीब 35 से 40 विधानसभा सीटों का आकलन कर रहा है। ये वो सीटें हैं जहां आदिवासी आबादी और टी ट्राइब्स यानी कि चाय जनजाति मतदाताओं की संख्या काफ़ी प्रभावशाली मानी जाती है। असम में आदिवासी आबादी करीब 70 लाख है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 20% है। 2011 की जनगणना की माने तो इसमें से केवल 38,08,000 लोगों को ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। अब झामुमो का मानना है कि असम में आदिवासी समुदाय लंबे समय से राजनीतिक उपेक्षा और सामाजिक आर्थिक भेदभाव का शिकार हो रहा है। पार्टी का दावा है कि भाजपा सरकार ने आदिवासियों को उनकी पारंपरिक पहचान, सामाजिक अधिकार और आर्थिक मजबूती से दूर रखा। इसी असंतोष को झामुमो अपने पक्ष में भुनाने की रणनीति में है। तभी तो 1 फरवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन असम के तिनसुकिया जिले पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ असम द्वारा आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें करीब 30,000 लोग शामिल हुए। इसी मंच से हेमंत सोरेन ने असम में झामुमो की राजनीतिक एंट्री के संकेत भी दे दिए। अपने संबोधन में हेमंत सोरेन ने आदिवासियों से एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि आदिवासी समुदाय संगठित हो जाए तो वह असम की राजनीति की दिशा और दशा बदल सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राजनीतिक सशक्तिकरण के जरिए झारखंड की तरह असम में भी आदिवासी परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम की एंट्री बिहार के लिए तय की थी, लेकिन तब हालात कुछ और थे। मुख्यमंत्री ने सोचा था कि इंडिया गठबंधन के तहत यदि कुछ सीटें मिलती है तो वह जेएमएम के सिंबल के साथ बिहार के उन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे जहां पर आदिवासी समुदाय रहता है। लेकिन इंडिया गठबंधन से सीट ना मिलने के कारण उन्होंने बिहार के चुनाव में जेएमएम की एंट्री नहीं कर पाई। लेकिन अब बारी है असम चुनाव की, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तीर और कमान को संभाल चुके हैं, जनसभा कर चुके हैं और इसके साथ ही अब जेएमएम के नेता वहां अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर वहां की परिस्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो हेमंत सोरेन ने पूरी तरह कमर बांध ली है इस बार असम चुनाव में जेएमएम की एंट्री की।